हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर्स के बारे में। बाइनरी नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 0 और 1, ये हमारे होते हैं बाइनरी नंबर्स। इसका मतलब क्या है? बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो 0 और 1 के फॉर्म में हमारा क्या डील होता है? बाइनरी नंबर। इसमें हम कोई भी नंबर जो डेसिमल नंबर होते हैं 0 to 9, डेसिमल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो भी 0 से 9 तक हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी नंबर में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कैसे करेंगे इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो ये एनडीए में इससे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है एनडीए में? 2.5 मार्क्स का। तो आपके यहाँ से 5 मार्क्स तो फिक्स हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको कन्वर्जन पूछा जाएगा, जैसे कि 175 को आपको बाइनरी नंबर्स में चेंज करना होगा और कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 21 का। 21 को हम किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? 10 से, और इसका बेस क्या होता है? 2। 10 इसलिए क्योंकि ये बेस 10 यहाँ से 0 to 9 कितने नंबर है हमारे? 10। ठीक है, तो 10 डेसिमल हो गए। और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ये मैंने एक समझने के लिए बता दिया। आप इसको बस इतना याद रखिए कि इसको कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? 21 लीजिए, एलसीएम आपको आता ही है, नहीं आता है? एलसीएम आपको आता ही होगा। ठीक है, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा एक लाइन खींचो, यहाँ पे 2 लिखो। इसका टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे 2 का, जिससे कैंसिल हो जाए 10 टाइम्स। ठीक है, कैरी क्या हुआ हमारा? 1, तो इसको हम 1 ऐसे लिख देंगे। 2 को कितने बार पढ़ेंगे? 5 टाइम्स, तो यहाँ पे बचेगा 0। 2 की टेबल कितने बार पढ़ेंगे हम? 2 टाइम्स, तो बचेगा यहाँ पे 1। फिर 2 को कितनी बार पढ़ेंगे? 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा? 0। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से उठाकर इतना पूरा हम लिख देंगे। कहाँ से? ये जो लास्ट का हमारा 1 बचा है और यहाँ पे जो 1 आया है, इसको हम कैसे लिखते चले जाएंगे? अपना हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे, यानी कि 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 21 का बाइनरी कन्वर्जन। 21 हमारा डेसिमल में था, यानी बेस 10। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, अब देखो एक वो बताता हूँ ट्रिक, जिससे आपको और अच्छा इसको समझने में होगा। हम एक सीरीज़ लिखते हैं 1 2 4 8 16 32, ये सब हमारे अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो 1 0 1 0 1 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 0 1 0 1। हमने किधर से लिखा? इस साइड से हम लिखते चले गए। अब इसको ज़रा ऐड करो, जहाँ जहाँ 1 है उस सबको ऐड करते चले जाओ। तो 16 + 4, ठीक है, तो 4 पे 1 है, इसको ऐड करेंगे। 16 पे 1 है, इसको ऐड करेंगे, और 1 को ऐड करेंगे इस पे। ठीक है, टोटल कितना हो गया हमारा? 21। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है हमारी कि इसको कैसे हम इसी तरह से हम चाहे इस डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया रहता, सिर्फ ये इससे पूछा जाता कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो सिंपल कुछ नहीं, जो बाइनरी नंबर्स आपको ऐसे दिया है लेफ़्ट टू राइट आप लिखते चले जाओ, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और उसको किस में लिखना है? 1 2 4 8 16, ये सीरीज़ आप याद कर लो। कुछ नहीं है, एक का डबल होता चला जा रहा है, जैसे हेरा फेरी में होता है सेम वही, वो वाला डबल नहीं। यहाँ पे हमारा कौन सा डबल वाला है? डिजिट डबल हो रहा है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 एंड सो ऑन। ठीक है, 32 का 64, 64 का 128, ऐसे डबल होता चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर उसके बाद जो हमारे बाइनरी नंबर है ये चीज़, इसको हम लेफ़्ट टू राइट लिख देंगे नीचे 1 0 1 0 1 0 1, और जहाँ जहाँ 1 है उसको सिर्फ ऐड करेंगे। तो 1 पे 1 है, 1 पे 4 पे 1 है, 16 पे 1 है, ऐड कर दिया, 21 हमारा आंसर आ गया। सिंपल, ये था हमारा बाइनरी कन्वर्जन। इससे आपका 2.5 मार्क्स यहीं से हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता इसमें। ठीक है, लेकिन और जो हमें चैप्टर में पढ़ना है और भी आगे, वो आप पढ़ लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन आता भी है, एक क्वेश्चन और आएगा तो थोड़ा इससे डिफ़िकल्ट हो सकता है। डिफ़िकल्ट नहीं, मतलब इससे थोड़ा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी पूछ लिया, या जिसमें 0 to 9 तो हमने बता दिया, 0 to जैसे 0 1 तो हमने बता दिया। ठीक है, बाइनरी में हमारा क्या होता है? 10 को क्या बोलते हैं? A, 11 को क्या बोलते हैं? B, ये भी आता है, तो इस पर भी हम तो अभी तो हमने बात कर लिया क्या कि कोई भी नॉर्मल नंबर है 21 20, ऐसे नंबर्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी नंबर्स में, 0 to 1 के फॉर्म में। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। अब देखो, अगर कोई मान लो ऐसा आ गया 0.638 आ गया,
इसको बोला जाए बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए तो कैसे करेंगे आप, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी होता है, इसको भी ज़्यादा, उसमें हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। 2 से किसी भी नंबर को हम मेनली डिवाइड ही तो करते थे एलसीएम में। 2 को इसको डिवाइड कर किया हमने 10 टाइम्स में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते रहेंगे तो नंबर क्या होता रहता है, छोटा रहता है। एक टाइम पे क्या हो जाएगा, 0.000 करके कुछ आएगा, तो उसको फिर हम बाइनरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। मल्टीप्लाई में क्या होगा, या तो कैरी 1 आएगा, ठीक है, या तो कैरी 1 आएगा या तो 0 आएगा। जैसे ही 2 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पे हम रुक जाएंगे, सिर्फ 0 to 1 तक लेके चलेंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन में। तो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 0.638, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारा आंसर क्या आएगा, 1.276। तो यहाँ पे देखो कैरी क्या आया हमारा, 1। पॉइंट के इस साइड वाले को यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से 0.276 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। जब इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.552। आपको कैलकुलेशन इसमें थोड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, तो उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है ये सब कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करेंगे रफली, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका प्लेलिस्ट इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पे देखो कैरी क्या हो रहा है हमारा, 0। उसके बाद हम फिर से क्या लिखेंगे, 0.552, तो 0.552 इंटू क्या करेंगे, 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1.104। 1.104, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, कैरी 1, तो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.04, ठीक है, तो 0.104, फिर से इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 208। इसको फिर से यहाँ पे क्या आया, 0.208, ठीक है, 0.208, फिर से कैरी हमारा 0। फर्दर फिर 208 को हम क्या करेंगे, 0.208, और इसके बाद हम यहाँ पे फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 416, 0.416, यहाँ पे फिर से कैरी 0। ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो लास्ट में क्या फिर से हमारा रिपीट होने लगेगा 1.312, ठीक है। लास्ट में हम जाएंगे तो 0 में डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा है, 000, फिर 1101। इसको हम किस साइड से लिखेंगे, उसमें हम कैसे लिखते थे, नीचे से ऊपर ऐसे करके लिखते थे, जो यहाँ पे बचता था फिर उसको ऊपर लिखते चले आते थे। इसमें टॉप टू बॉटम लिखेंगे ऐसे। तो इसको यहाँ से हम लिखते चले जाएंगे 0.638, ये हमारे किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में। इसको बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10100011101। इसके आगे भी सॉल्व होगा, लेकिन उसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। मान लो क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन दिया रहा है यहीं तक दिया रहता है, अगर तो आप यहीं तक सॉल्व करो, जैसे ही सॉल्व करते करते यहाँ तक आ जाए बस वहीं पे स्टॉप हो जाओ। उसको आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ऑप्शन में ऑलरेडी आंसर दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कितने डिजिट तक हमको सॉल्व करते हुए जाना है। मान लो यहाँ पे 4 डिजिट तक सॉल्व करना है, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ तक सॉल्व करने को दिया है ऑप्शन में, तो आप यहीं पे रुक जाओगे। ये तो अगर आप, मैं तो समझाने के लिए यहाँ तक करते चला गया, ठीक है। इसके आगे भी सॉल्व होगा तो उसको हम नहीं करेंगे। ये तो हो गया डेसिमल को कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे। अब बाइनरी टू डेसिमल भी हमने देख लेते हैं, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल हमने क्या बताया था कि एक आप सीरीज़ याद कर लीजिए, वो तो अभी मैंने बता ही दिया। सेम उसी से डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल चेंज हो सकता है, उसमें आप देख लीजिएगा। वही बस सीरीज़ आप याद कर लीजिए, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा पॉइंट में आ गया तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या, एग्जांपल लेते हैं एक और, कि मान लो यहाँ पे एक दिया हुआ है 0.1101, 0.1101, ये हमको किस में दिया है, बाइनरी के फॉर्म में, पॉइंट के बाद बाइनरी के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको पूछा गया है कि इसका बताओ डेसिमल फॉर्म क्या होगा, इसका हमें डेसिमल फॉर्म बताना है बेस 10। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 1101, इसको हम लिख लेंगे पहले, 1101, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3,
2 की पावर -4, ऐसे लिखते चले जाएंगे। इसको आप सीरीज़ याद रखिएगा, लेफ़्ट टू राइट हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं पावर 2 की माइनस में। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। 2 की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। अब देखो 1 यहाँ पर है ना, 1 यहाँ पर है, अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 इंटू 1, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किया। अब फिर से इसमें क्या कर देंगे, ऐड क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/4, तो 1/4 इसको लिखेंगे ऐसे सिंपल, और इसको 1 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारा क्या है 1, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पे 1 था, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर, इस 1 को यहाँ पे किया। फिर प्लस करेंगे, 2 की पावर -3 क्या हो जाता है, 1/8, तो 1/8 इंटू 0 करेंगे, तो ये टर्म ऑल 0 हो जाएगा तुरंत ही। तो आप इसको यहीं से काट सकते हो, जैसे जहाँ पे 1101 आया, आपने इसको कैसे लिखा, 1101 लिखा, 1101, जहाँ पे 0 दिख जाए उसके नीचे आ गया है, उसको ऑलरेडी काट दो, सिर्फ 1 को ऐड कर देना, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले में बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे 1101 दिया हुआ है, यहाँ पे 1101 हमने लिखा। अब 11 जहाँ है, यहाँ पे उसको ऐड कर दो, बाकी सारों को यहाँ पे क्या कर दो, आप 0 वाले को नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके। अब उसके आगे का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या हो जाता है, 1/16, तो 1/16 इंटू 1। अब देखो इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल कर आती है, 0.8125। इसको जब ऐड करोगे आप तो क्या आएगा, 0.8125 के बेस इसका क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करके क्या लिखोगे, 0.8125। बहुत ही ज़्यादा इजी है, इतना तो मतलब एनडीए के लेवल से बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इससे इसे आपको किसी भी चैप्टर में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि इसे 5 से क्या पता, अगर कुछ अच्छा किसी का लक हुआ तो 3 से 4 क्वेश्चन भी इसके आ सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो कि आप अगर 3 से 4 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आप कम से कम 10,000 बच्चों से आगे निकल सकते हो, ठीक है। हर एक नंबर पे आपके 1,000 रैंक बढ़ भी सकती है, हर एक नंबर से आपके 1,000 रैंक कम भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट करेगा कि यहाँ पे आप कितने क्वेश्चन सही करके आते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करिए। नहीं आता है कोई चीज़ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनडीए का हम यहाँ पे सीरीज़ करा रहे हैं, जो एनडीए का पेपर हमारा है सितंबर में, उसको हम अगस्त तक कंप्लीट कर देंगे। अगस्त या फिर सितंबर 5 तक कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा हम अपना सिलेबस। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये जो पेपर होगा एनडीए, उसको हम सॉल्व करेंगे, कि एनडीए में जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा। तो उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट अटैम्प्ट करेंगे या फिर जो फ्रेश अटैम्प्ट अपना करना चाहेंगे अप्रैल के पेपर में 2023 में, उनको बहुत ही हेल्प रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमें एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है, और अग्निपथ वगैरह के जो सारे हमारे 10th to 12th जितने भी हमारे वो होते हैं एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी में, वो सारे हम यहाँ पे कवर कराते हैं सिलेबस को, ठीक है। तो आप आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।